तो बच्चों कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हमारा चला हुआ है। P4 तक हम थे, P5 पर हमें जो आपका चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 5 है वो चल रहा है हमारे पास। तो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ी थी, और उसके अंदर हमने ये जाना था कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, उसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो बच्चों आज क्या है हमारे पास? आज हमारे पास एक प्लेन शीट है जिसकी डायमेंशंस इनफाइनाइट है। जिसकी डायमेंशंस कितनी है? इनफाइनाइट है। इसका मीनिंग ये हुआ, शीट से मीनिंग हमारा ये है कि उसमें लेंथ है और विड्थ है। क्या नहीं है? मोटाई नहीं है हमारे पास उसकी, सिर्फ उसकी लंबाई और चौड़ाई है हमारे पास जो इनफाइनाइट डायमेंशंस की है। तो ये हमें पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो आगे देखते हैं जनरल थ्योरी। कल भी हमने इसी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, यहीं से हमारी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शीट के लिए फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है? शीट के लिए इस डायग्राम को समझते हैं कि कैसे ये बनाया गया है, क्या क्या प्रोसेस है इसे बनाने का। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है? सपोज करो कि एक शीट के रूप में हमारे पास एक कॉपी है, ये बिल्कुल एक शीट की तरह है। अगर आप देखो, अगर इसे समझने की कोशिश करो तो इसकी लेंथ और जो इसकी ब्रीथ है वो विड्थ है वो क्या है बच्चों? मैक्सिमम है। किसके कंपैरिजन में? इसकी मोटाई के कंपैरिजन में। यानी कि हम ये कह सकते हैं इसकी मोटाई लगभग नेग्लिजिबल है किसके कोरस्पॉन्डिंग? लेंथ और विड्थ के। तो बच्चों जो शीट हमारी यहाँ पर बनी हुई है ये बिल्कुल इसकी तरह है, जैसे आप इसे देख रहे हो। ये शीट है हमारे पास। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, टोटल हमारे पास जो ये शीट है अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी, अगर ये ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर प्रोड्यूस होगी, यहाँ प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर होगी या नहीं होगी हम देखेंगे, यहाँ पर होगी या नहीं होगी तो देखेंगे, यहाँ होगी, यहाँ पर होगी। ये सब चीजें, ये सब केस हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे है। तो बच्चों क्या है हमारे पास? तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास जो शीट है बच्चों ये हमने डिजाइन की हुई है। यहाँ पर इसमें पॉजिटिवली चार्ज है, सेम फिनोमिना है। तो बच्चे कल भी हमारे पास था कि जो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं की बल रेखाएं यहाँ से निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की लाइंस जो यहाँ पे निकलेगी वो कहीं तक तो पहुंचेगी, किसी डायमेंशन तक तो जाएगी। तो बच्चों हमने मान लिया कि वो यहाँ तक पहुंचती है, कोई पॉइंट है हमारे पास P, वहां तक जाती है। उस P पर हमने क्या किया बच्चों? एक गॉसियन पृष्ठ ड्रा कर लिया। गॉसियन पृष्ठ सिर्फ हमें एक क्लोज्ड सरफेस दे देता है, क्योंकि अगर हमारे पास क्लोज्ड सरफेस नहीं होगा तो हम गॉस लॉ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तो ओपन सरफेस हो जाएगा। कहाँ तक आपका फ्लक्स है हम पता ही नहीं कर पाएंगे। तो बच्चे सेम फिनोमिना, इधर एक पॉइंट हमने लेट किया, एक पॉइंट हमने इधर लेट किया, एक पॉइंट हमने इधर, एक पॉइंट हमने इधर लेट किया। यहाँ से जब इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन्स निकलेगी तो इधर से जाएगी, यानी कि जो सरफेस एरिया के सामने है वहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास होगी। सेम ये बिल्कुल इसके पीछे का फिनोमिना है, जो इसके पीछे घटना घटित हो रही है, इस पृष्ठ के पीछे यहाँ पर घटना घटित हो रही है। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन्स निकलेगी, अब ये फ्रॉम द शीट जाएगी, शीट से दूर की तरफ जाएगी क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन्स को वो क्या करता है? अब ये फ्रॉम द सोर्स रखता है कि जहाँ पर चार्ज है उसे दूर की तरफ। यही बात बच्चे अगर आप यहाँ पे देखो तो एक पॉइंट हमने यहाँ मेजर कर लिया और यहाँ पर देखें तो एक पॉइंट यहाँ पे मेजर कर लिया। अब इसे रख देते हैं और अपने डायग्राम को पर फोकस करते हैं। अगर बच्चे इस पॉइंट की बात हम करते हैं, ये पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सरफेस एरिया है वो हमारा किधर को है? बाहर की तरफ को है, क्योंकि जो शीट थी उसका सरफेस एरिया कैसा था? बाहर की तरफ को था। यहाँ पे बच्चे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। अगर आप इस पे परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ड्रा करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा? एक वेक्टर ड्रा करना होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आपने ऐसे किया क्योंकि सरफेस आपने वो लिया है ऊपर वाला। तो बच्चे यहाँ पर जो दोनों के बीच में एंगल है आप देख रहे हो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, दोनों के बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। सेम ये पॉइंट यहाँ पे है बच्चों, वेक्टर ई और वेक्टर ए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर जो हमारा ए है, दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री एंगल है। अगर इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन दो पॉइंट्स के बारे में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने की कोशिश करें तो जो जनरल कॉन्सेप्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने का बच्चों वो क्या था? वो था हमारे पास फाई ई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। इसकी फिजिक्स, इसका कॉन्सेप्ट, इसका मैथमेटिक्स हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ हमने उसका जो फाइनल रिजल्ट है जो मैथमेटिक्स है वो यूज किया है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स निकालना चाहते हो तो क्या है आपके पास? ई ए कोस थीटा। थीटा वो एंगल है, वो कोण है जो ई और ए के बीच में बनता है। यहाँ पर कितना बना हुआ है बच्चों? 90 डिग्री बना हुआ है। तो जैसे ही हम यहाँ थीटा की वैल्यू 90 पुट करते हैं तो ये कोस 90 हो जाएगा।
और cos 90 पर 0, cos कितनी वैल्यू रखता है, 0 रखता है। तो बच्चों ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं हमारे पास जिन पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी नहीं होगी। क्या यही बात इन 2 पॉइंट्स के लिए भी वैलिड है? देखने के लिए क्या करते हैं, अगर आपने ये सरफेस ड्रा किया है, जैसे अभी दिखा गया था, एक शीट ली थी, हमने एक पॉइंट लिया, एक सरफेस ड्रा कर लिया था आपने, क्लोज्ड सरफेस, उसे हमने क्या नाम दिया, गॉसियन सरफेस का नाम दिया। तो बच्चों अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सोर्स, शीट है, बाहर की तरफ है। अगर इस सरफेस पे आप परपेंडिकुलर ड्रा करना चाहते हो तो ऐसे ड्रा करना होगा, बेसिकली ऐसे होगा भाई आपकी, अगर ऐसे शीट है बच्चे, ऐसे शीट है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, ये सरफेस है, ये सरफेस वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये सरफेस वेक्टर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री का है। सेम बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है, थीटा इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर भी 0 डिग्री है। बच्चे इन दोनों बातों का यूज करते हुए, दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने फिर से जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने का जो वे है उस पर गौर किया। फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा, थीटा इस बार हमारे पास कितना है, 0 डिग्री है। कोस 0 पर कोस की वैल्यू 1 होती है, तो 1 किया जैसे आप मल्टीप्लाई मैथमेटिक्स यूज करते हो तो आपको मिलता है फाई ई इज इक्वल टू ई ए। बच्ची ये तो जनरल कॉन्सेप्ट से हमारे पास आया है जिससे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालते हैं, बट अगर हम गॉस लॉ का यूज करते हैं, अगर हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं किसी क्लोज्ड सरफेस पर, क्योंकि आप देख रहे हो ये क्लोज्ड तो है ही है सरफेस जिसकी डायमेंशंस इनफाइनाइट्स है, तो बच्चे हमने क्या किया, गॉस लॉ का यूज किया। गॉस लॉ क्या कहता है कि जितना भी नेट चार्ज क्लोज किया गया है सरफेस द्वारा, उसे अगर आप उसका 1/ε0 टाइम्स निकालते हो तो वो आपको वहाँ पे डायरेक्ट क्या देगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा, वैद्युत फ्लक्स देगा। ठीक है, हमें पता है कि अगर ये टोटल डायमेंशन इसकी है तो इसमें कितना चार्ज स्टोर किया हुआ है, क्यू, क्लोज किया हुआ है, इनक्लोज्ड नेट चार्ज इसका क्यू है। अगर क्यू है बच्चे तो हमारे पास क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की फिजिक्स आप जानते हैं, क्यू आपको पता ही है टोटल चार्ज है, तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्या है, फिर से ध्यान देंगे, जो हमारे पास क्यू है, क्यू हमारे पास इनफाइनाइट एरिया की शीट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनफाइनाइट पूरे सरफेस एरिया में जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्यू है। बट बच्चे हमने क्या किया, उस इनफाइनाइट शीट में से एक डायमेंशन, एक छोटी शीट ली है उस इनफाइनाइट में से जिसका आवेश हमारे पास अभी तक नहीं है। लेकिन अगर इसका एरिया ए है, टोटल आवेश इसका, टोटल चार्ज अगर क्यू है, तो चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से हम ये क्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि ए एरिया में कितना क्यू हमारा फैला हुआ है, कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बच्चे कल भी हमने, अगर आप लास्ट वीडियोस को ध्यान से देखेंगे तो मिलेगा रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। वहाँ पे हमने लीनियर डेंसिटी का यूज किया था क्योंकि सिंपल एक वायर हम ले रहे थे। यहाँ पर हमारे पास सीट है, लेंथ और ब्रीथ दोनों है, तो लेंथ इंटू ब्रीथ एरिया होगा, तो ये एरियल डेंसिटी या सुपरफिशियल डेंसिटी कहलाएगी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, देख सकते हैं आप, सिग्मा इज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन सरफेस एरिया जो भी उसका है एरिया। तो बच्चे क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, यहाँ से आपने क्यू निकाल लिया क्रॉस मल्टीप्लाई से, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा है, मैथमेटिक्स है। तो बच्चे यहाँ से आपने क्यू की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया इस इक्वेशन में और आपको एक इक्वेशन मिलती है फाइनली, फाई इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 7। बच्चों हमारा पर्पस क्या है, गॉस लॉ की एप्लीकेशन के थ्रू, गॉस के थ्रू हम क्या निकालना चाहते हैं, जो ये शीट है आपके पास, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये वाला ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं शीट के लिए। तो बच्चे फिर हमने क्या किया, ये इक्वेशन भी फाई ई देती है, ये इक्वेशन भी फाई ई हमें देती है। अगर दोनों फाई ई है तो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, इनके मैग्नीट्यूड्स आपस में इक्वल हमने रख दिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड का यूज करते हुए ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चे यहाँ से ए एक दूसरे से कैंसिल हो गया, अपोजिट साइड्स में है, तो ई इज इक्वल टू बच्चे आपको मिलता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आपके पास कोई शीट है जिसकी डायमेंशन इनफाइनाइट है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि अगर एक शीट को आप चार्ज कर देते हो चार्जर से, या मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कर देते हो इलेक्ट्रिक देके वहां पर, तो बच्चे इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी आपको टोटल, वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी, जहां सिग्मा क्या है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्यू अपॉन ए है बच्चे। तो बच्चे
जो ये इंटेंसिटी आपको मिली है ये इसकी पूरी शीट के द्वारा है, जो ये पूरी शीट है इसके द्वारा है, इधर भी है और इधर भी है। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं है और यहाँ पर नहीं है, सिर्फ यहाँ पर है, इसके सामने है, सामने और इसके पीछे है। लेकिन बच्चे अगर आप सिर्फ इसकी एक ही साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा भाई, इधर से भी इसका सरफेस एरिया इतना ही है जितना कि इधर से है, सेम है, बिल्कुल एक ही चीज से बने हुए हैं ये। तो बच्चे जितना एरिया इसका इस साइड से है इतना ही एरिया इसकी अपोजिट साइड का होगा। तो बच्चे क्या करना होगा, अगर आप एक ही साइड का निकालना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हाफ करना होगा। अगर एक ही साइड का देखना चाहते हो तो जितना है उसका हाफ कर दीजिए। बिल्कुल सेम ऐसा ही है कि किसी एक चीज को दो बराबर हिस्सों में आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। तो E इज इक्वल टू टोटल आपके पास कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आप उसे हाफ करते हो तो क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाई 2 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के साथ, तब आपको मिलेगा बच्चे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। तो बच्चे ये हमारे पास किसी एक चार्ज्ड शीट के कारण जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो उसके आसपास प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट उसका मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है बच्चे, डायरेक्शन बाहर की ओर होगी क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिवली होता तो अंदर की तरफ होती, फ्लक्स आ रहा होता, फिलहाल फ्लक्स जा रहा है। ठीक है बच्चे, तो दूसरी बात यह है बच्चे कि अगर आपको यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि आप क्लियरली बिल्कुल समझ ही जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, अगर कोई डाउट ना रहे तो बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो कभी कभी हम हो सकता है कि यूट्यूब पे सभी कमेंट्स को ना देख पाते हो, तो आप अलग से यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप व्हाट्सएप करके अपनी जो भी क्यूरी है क्वेश्चंस के बारे में, जिसके भी बारे में जो डाउट है उसे पूछ सकते हैं, आपको 100% उसका आंसर दिया जाएगा जैसे भी। दूसरी बात बच्चे, आप फिलहाल आपको पता ही है कोविड चल रहा है, ठीक है ना, पूरे विश्व की बात है, सिर्फ अपने भारत देश की नहीं है, पूरे विश्व की बात है। तो अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी गाइडलाइंस है हमारे पास उनका अच्छे से पालन करें, बिना ज़रूरत के, बिना बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी के तो घर से बाहर ना ही जाए, अगर जाना भी हो तो अपना मास्क वगैरह हर प्रकार से सावधान रहे। ठीक है बच्चे, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते रहे, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत अच्छा रास्ता है। शिक्षा एक ऐसा वेपन होता है जिससे आप अपनी लाइफ, दूसरे की लाइफ, अपने आसपास की लाइफ सबको चेंज कर सकते हैं। और फिजिक्स भी अपने आप में एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। फिजिक्स आपको भी रास्ते दिखा देगा जीवन में। फिजिक्स ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंसान को अध्यात्म की ओर ले जाता है, धीरे धीरे उस वास्तविकता की ओर ले जाएगा जो वास्तव में है। तो ठीक है बच्चे, आप अपना ध्यान रखिए। सब्जेक्ट तो सभी अच्छे होते हैं, आप जिस सब्जेक्ट में भी आपका इंटरेस्टेड है उसे अच्छे से पढ़िए, समय है, घर बैठिए पढ़िए। और बाकी जो आगे आने वाली गाइडलाइंस होगी उनके अनुसार हम देखेंगे क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लगे हुए हैं, ठीक है भाई, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, जो भी है। फिलहाल स्थिति थोड़ी क्रिटिकल है, चीज़ें आप देख ही रहे होंगे आपके आसपास भी क्या हो रहा है। तो बच्चे अपना ध्यान रखिए और अपनी स्टडीज़ का बिल्कुल तरीके से अध्ययन करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच। और आगे आने वाली वीडियोज़ आप कंटिन्यू देखते रहिए।